नमस्कार। उम्मीद करता हूँ सब कुछ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे फाइनली चागोस द्वीप को आज़ादी मिल गई है। हिंद महासागर में भारत से करीब 1700 किलोमीटर दूर चागोस आर्कपेलागो द्वीप समूह अब मॉरिशस के संप्रभु भौगोलिक खंड का हिस्सा माना जाएगा। अब जो मॉरिशस देश है उसका एक अभिन्न अंग बन जाएगा। जब मॉरिशस जो था, मॉरिशस को 1968 में ब्रिटेन ने उसको आज़ादी दिया था। 1968 में ब्रिटेन ने मॉरिशस को आज़ाद कर दिया था, लेकिन उसके ठीक 2 साल पहले जो चागोस द्वीप था, चागोस द्वीप को मॉरिशस से अलग कर दिया था ब्रिटेन। जो इंग्लैंड है, जो अंग्रेज की नीति आप तो जानते हैं, हमेशा ऐसे देश को डिवाइड करते रहते हैं। तो वो लोग 1966 में चागोस द्वीप को मॉरिशस से अलग कर दिए थे और अलग करने के बाद मॉरिशस को 1968 में आज़ादी दे दिए थे। फिर यही जो 3 अक्टूबर 2024 को मॉरिशस को इसे हस्तांतरित करने को लेकर ब्रिटेन और मॉरिशस में समझौता हो गया और उससे जुड़े डियागो गार्सिया द्वीप को लेकर एक समझौता ब्रिटेन, अमेरिका और मॉरिशस के बीच हुआ। इसके साथ यहाँ स्थित ब्रिटेन अमेरिका सैन्य अड्डा अगले 99 वर्षों तक बना रहेगा। जो डियागो गार्सिया है, इसमें 99 साल का लीज पे लिया गया है। 99 वर्ष का एक लीज होगा जिसमें ब्रिटेन और अमेरिका के सैन्य अड्डा रखा जाएगा, सैन्य कारखाने होंगे, सैन्य अड्डा होगा जो चागोस द्वीप पर। इसलिए इसको 99 वर्षों को लीज पे रखा गया है। साथ में जो भारत का कहना है, भारत हमेशा से चागोस द्वीप का समर्थन करता रहा है। हमने भारत, हमारे देश का कहना है कि हमने हमेशा से मॉरिशस का समर्थन किया है और भारत चागोस आर्कपेलागो पर कब्जा को लेकर पिछले 50 वर्षों से चले आ रहे विवाद के समाधान का भारत ने स्वागत किया है। इसको लेकर हो रहे विमर्श में भारत ने पर्दे के पीछे काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। विदेश मंत्रालय ने के अनुसार चागोस आर्कपेलागो और डियागो गार्सिया पर मॉरिशस की संप्रभुता को लेकर हुए समझौते का हम स्वागत करते हैं और इस बारे में हमने हमेशा से मॉरिशस का समर्थन भी किया है। जो भारत है, हमारा देश है, लगातार विकासशील देश हैं, जो और भी देश हैं उनकी मदद करता रहा है और हमेशा भारत मॉरिशस का अभिन्न अंग बताता रहा है चागोस द्वीप समूह को। जो चागोस आर्कपेलागो है, इस पर भारत लगातार मॉरिशस का समर्थन हमेशा दे रहा था और साथ में बेहद पुराने इस विवाद का समाधान 2 वर्षों के विमर्श के बाद हुआ है और हमने उपनिवेशवाद के मुद्दे पर अपने विचारों की वजह से मॉरिशस को सैद्धांतिक समर्थन दिया है। मॉरिशस और भारत के बीच इस बारे में लगातार विमर्श भी होता रहा है। जो हमारा देश है, भारत लगातार मॉरिशस से चर्चा करता रहा है और मॉरिशस से चर्चा करते करते फाइनली मॉरिशस को जो चागोस द्वीप है वैसे मिल गया। मॉरिशस वर्ष 1968 ब्रिटेन से आज़ाद हुआ था, लेकिन इस द्वीप समूह को ब्रिटेन ने नहीं सौंपा था। वजह डियागो गार्सिया का सैन्य अड्डा बताया जाता है। नए वैश्विक परिवेश में इसका रणनीतिक महत्व फिर से सामने आ गया है। ऐसे में भारत की मध्यस्थता से सभी पक्षों के बीच समझौता संभव हुआ है। जो हमारा देश है, भारत के चलते ही समझौता, जो मध्यस्थता सुलझ गई है दोनों देशों के बीच, वह अब अभिन्न अंग एक देखा जाए, अभिन्न अंग ने एक संप्रभु हिस्सा मान लिया गया है। तो इस हिसाब से 1968 में ब्रिटेन ने मॉरिशस को आज़ाद कर दिया था। लेकिन अभी जो देखा जाए, यह द्वीप समूह मॉरिशस के मुख्य भूमि से 2200 किलोमीटर दूर। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हिसाब से हमने पर्दे के पीछे हमेशा इस समझौते को लेकर अपनी भूमिका निभाई है। हमने दोनों पक्षों को खुलकर बात करने के लिए प्रोत्साहित किया है और इससे हिंद महासागर में स्थायी सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। जो भारत है, जो यह द्वीप समूह मॉरिशस की मुख्य भूमि से 2200 किलोमीटर दूर है, जबकि भारतीय सीमा से यहाँ 1700 किलोमीटर की दूरी पर है। इससे समझा जा सकता है कि इसकी अहमियत भारत के लिए कितनी है। तो इस हिसाब से हमारा देश लगातार भारत मॉरिशस का समर्थन कर रहा है कि चागोस द्वीप सिर्फ किसका है, यह मॉरिशस का है। और इस हिसाब से भारत लगातार और ब्रिटेन का भी मानना है कि भारत की एक बहुत बड़ी भूमिका सामने आ रही है और इस हिसाब से मॉरिशस अब चागोस द्वीप मॉरिशस का अभिन्न अंग बन गया है। तो उससे पहले
ब्रिटेन जहाँ भी जाता है उसका उपनिवेश होता है। उपनिवेश जो ब्रिटेन है हमेशा कुछ न कुछ गतिविधियाँ करता रहता है। वह अपने उपनिवेश को बाहरी देशों से लगातार वहाँ पे कुछ न कुछ परिवर्तन करता रहा है। जैसे बर्मा को भारत से अलग कर देना हो गया, जो अखंड भारत था यहाँ पे लड़ाई करवाना, ये सारी चीज़ें ब्रिटेन का एक प्लान के तहत चीज़ें होती थी। लेकिन अब क्या है, अब इसका इतिहास हम जाने तो डियागो गार्सिया द्वीप चागोस द्वीप समूह में सबसे बड़ा है, जो ग्रेट चागोस बैंक के नाम से जाने वाला एक बड़े उथले क्षेत्र पर स्थित है। डियागो गार्सिया की खोज पुर्तगाली खोजकर्ता ने 1500 के दशक शुरू की थी और यह बामन द्वीप में सबसे बड़ा है, जो भारतीय महासागर केंद्र में स्थित चागोस द्वीप का निर्माण करता है। और साथ में इस द्वीप का नाम जहाज के कप्तान या नाविक से आया है। जो डियागो गार्सिया द्वीप चागोस द्वीप सबसे बड़ा यह है कि ग्रेट चागोस बैंक के नाम से जाने वाले एक बड़े उथले क्षेत्र पर स्थित है। डियागो गार्सिया की खोज पुर्तगाली खोजकर्ता ने 1500 ईस्वी के आसपास की थी। द्वीप की खोज के बाद यह नक्शे पर तब तक भुला दिया गया जब तक कि डियागो गार्सिया को 1700 के दशक में नहीं खोजा गया और फ्रांसीसी द्वारा दावा नहीं किया गया, जो नेपोलियन के युद्धों के बाद तक बना रहा। जब कब्जा अंग्रेजों को सौंप दिया गया तो 1965 में ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र के गठन के साथ डियागो गार्सिया ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण था और BIOT के गठन के साथ 1966 में यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारों के बीच एक औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे द्वीप दोनों सरकारों की रक्षा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपलब्ध हो गया था। जो 1965 में ब्रिटिश हिंद महासागर क्षेत्र के गठन के साथ डियागो गार्सिया ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में था और BIOT के गठन के बाद 1966 में यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका की सरकारों के बीच एक औपचारिक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए, जिससे द्वीप दोनों सरकारों की रक्षा आवश्यकता को पूरा करने के लिए उपलब्ध हो गया था। 19वीं शताब्दी में द्वीपों का उपयोग बागानों के रूप में किया जाता था, जहां खोपरा नारियल तेल का उत्पादन होता था और 1971 तक डिएगो गार्सिया की आय का मुख्य स्रोत लाभदायक खोपरा तेल लगान था। जो खोपरा तेल ने यूरोपीय लैंप को चलाने के लिए बढ़िया मशीन तेल और ईंधन प्रदान किया और द्वीप पर नारियल की फसल स्थिर रही जब तक कि अमेरिकी नौसेना के सी बीच के आने और अमेरिकी सैन्य निर्माण शुरू होने से ठीक पहले था। यहाँ पर जो द्वीपों का जो काम था, यहाँ पे जो बागान लगाते थे, बागान लगाया था जहाँ खोपरा और नारियल तेल का उत्पादन होता था और 1971 तक डियागो गार्सिया की आय का मुख्य स्रोत लाभदायक खोपरा तेल बागान था और खोपरा तेल ने यूरोपीय लैंप को जलाने के लिए बढ़िया मशीन तेल भी दिया। ग्रेट ब्रिटेन और अमेरिका के बीच 1966 के एक्सचेंज ऑफ नोट्स के आधार पर अमेरिकी नौसेना सहायता सुविधा स्थापित करने के निर्णय के बाद बागान बंद कर दिए गए और जनवरी 1971 में डियागो गार्सिया पर अमेरिकी सैन्य उपस्थिति का निर्माण शुरू करने के लिए अमेरिकी नौसेना के सी बीच को लैंडिंग शिप द्वारा द्वीप पर ले जाया गया। 1979 में ईरान के शाह को उखाड़ फेंकने के बाद डियागो गार्सिया ने वियतनाम युद्ध के बाद से किसी भी स्थान पर सबसे अधिक निर्माण देखा और 1986 में निर्माण कार्यक्रम के पूरा होने के साथ डियागो गार्सिया पूरी तरह से चालू हो गया था। तो डियागो गार्सिया है पूरी तरह से 1986 में उसका कार्यक्रम पूरा कंप्लीट हो गया। और साथ में देखा जाए तो डियागो गार्सिया रणनीतिक स्थान और सुविधाओं की पूरी श्रृंखला द्वीप को लंबी रसद श्रृंखला से अंतिम कड़ी बनाती है और हिंद महासागर और उत्तरी अरब सागर से महत्वपूर्ण अमेरिकी और ब्रिटिश नौसेना की उपस्थिति का समर्थन करना। आज रॉयल नेवी कमांडर की कमान के तहत ग्रेट ब्रिटेन मुख्यालय ब्रिटिश सेना BIOT और रॉयल ओवरसीज पुलिस के साथ द्वीप पर अपनी उपस्थिति बनाए रखता है। डियागो गार्सिया 16 अलग अलग कमांडों घर है, जिसमें US नेवी सपोर्ट फैसिलिटी भी शामिल है, जो मेजबान कमांड के रूप में कार्य करती है।
दोस्तों, आप लोग चागोस द्वीप के बारे में सब पहले से जानते, इसमें कोई दो राय नहीं। हमने आज चर्चा कर लिया, एक स्टूडेंट के नाते कर रहे थे, एक करंट अफेयर के तौर पर। तो उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी, ना भी आई होगी तो आप लोग एक फ्रेंड के नाते कर लेना भाई, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद, टेक केयर। 2024 सिर्फ आपका है, 3 महीने बचे, उसको फोड़ दीजिए। धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।